हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस का रूल नंबर 10। कौन सा बच्चों? रूल नंबर 10 पैसिव वॉइस का है। देखते हैं रूल नंबर 10 क्या कहता है पैसिव वॉइस का। यहाँ पर कुछ वर्ब्स बच्चों दी गई हैं, सर्टेन वर्ब्स हैं। पहली वर्ब बच्चों यहाँ पर है सरप्राइज्ड। सेकंड वर्ब अपने पास एस्टोनिश्ड है बच्चों। थर्ड वर्ब अपने पास अमेज्ड है। फोर्थ जो वर्ड अपने पास है वो है शॉक्ड। फिर यहाँ पर बच्चों वेक्स्ड लिखा है, अलार्म्ड वर्ब लिखी है, एनॉयड वर्ब लिखी है और डिस्ट्रेस्ड और भी हो सकती हैं, लेकिन ये आपके सामने इंपॉर्टेंट वर्ब्स लिख दी गई हैं जिनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए इनका रूल क्या कहता है वो देख लेते हैं। उपर्युक्त वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में एट का यूज किया जाता है। चलिए ठीक है, ये पता चला कि इनके साथ हम बाई का यूज नहीं करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ये वर्ब्स आपको नजर आती हैं तो आप ये याद रखें कि जब आप इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उनमें आप बाई का नहीं एट का यूज इनके साथ करेंगे। कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो और कहानी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सर अगर सरप्राइज्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर ये सेंटेंस में क्या है बच्चों? मेन वर्ब है। हर रिजल्ट यहाँ पर बच्चों क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट। द टीचर बच्चों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही सर, ऑब्जेक्ट भी अपने पास है, सब्जेक्ट भी अपने पास है, वर्ब भी अपने पास है। बड़ी आसानी से हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को लाइए बच्चों सब्जेक्ट के प्लेस पर। ओके सर, ये हमने काम किया सर। ऑब्जेक्ट वहां द टीचर था, यहां आंसर में आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पर। सरप्राइज्ड की बच्चों बात करेंगे, V2 है आपका। दैट मीन्स ये आपका सेंटेंस हो गया किसमें बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव आप सब जानते हैं किससे बनता है? वाज और वर से। द टीचर सिंगुलर था बच्चों, तो आपने यहाँ पर किसका यूज कर लिया? वाज का। थर्ड फॉर्म चाहिए सर, थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? सरप्राइज्ड। क्या लगा दिया? सरप्राइज्ड। अब अगर हम यहाँ बाई लगा लेंगे तो 11,000 वोल्टेज का करंट है वो जलकर राख हो जाएगा। इसका मतलब उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्या लगाएंगे सर? यहाँ पर बच्चों आप एट का यूज करें। किसका यूज करें? एट का। एट के ठीक बाद यहाँ पर लिखेंगे हर, और यहीं पर आगे आप क्या लिखेंगे बच्चों? रिजल्ट लिख देंगे। ठीक। सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं बच्चों। अलार्म यहाँ पर वर्ब है, दिस न्यूज यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, और हिज मदर बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बनने का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आइए। बिल्कुल बच्चों लाएंगे, तो यहाँ पर लिखना ठीक क्या होगा? हिज मदर। सर V2 है यहाँ पर, दैट मीन्स फिर से आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम वाज वर्ब का यूज करते हैं। मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाज। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की बच्चों बात करेंगे तो इसी में ईडी लगा दीजिए और ये बन जाएगा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? एट का। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले आइए, तो यहाँ पर लिखना ठीक होगा बच्चों दिस न्यूज। क्या लिखेंगे आप लोग? दिस न्यूज। और आपने देखा कि सर यहाँ पर हमने ये हमारा क्या था बच्चों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले ही, किससे पहले बच्चों? ऑब्जेक्ट से पहले ही हम लोग क्या लगाते थे? एक प्रीपोजिशन लगाते सुटेबल। तभी बताया जाता है कि हर बार हम बाई का यूज नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हमारे सामने पैसिव वॉइस में ऐसी वर्ब आती है कि हम वहां पर बाई का नहीं इन का यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एट का यूज इन वर्ब के साथ हम लोग करेंगे। क्लियर है कहानी? थर्ड सेंटेंस बच्चों समझ गए होंगे कुछ बच्चे जो लगातार क्लास ले रहे हैं कि ये सेंटेंस आपके लिए क्या है? होमवर्क है। इस सेंटेंस का आंसर आप कमेंट्स करके बताएंगे, फिर चेक करते हैं कितने बच्चों का आंसर राइट है और कितने बच्चों का आंसर रॉन्ग है। तो चलिए कहानी समझ आई होगी सब बच्चों को। फटाफट से अगर लाइक नहीं किया है चैनल को तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करना भूलेंगे नहीं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें।